नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती एग्जाम 2026 जो जून में इसका एग्ज़ाम है, तो तैयार हो जाइए अभी से। ठीक है, तैयार हो जाइए। और यहाँ पर दोस्तों खान सर का जो है अभी PYQ आपको हम करवा रहे हैं, जो नया बुक 2026 में खान सर के द्वारा निकाला गया है, और 17वां सेट आज हम लोग इसमें लगाएंगे। इससे पहले 1 से लेकर 16 तक हो चुका है, इसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो वहाँ से आप अगर क्लास छूट गया है तो आप वहाँ से आकर के रिवीजन कर लीजिएगा। साथ में ध्यान रखेंगे एडिटोरिया पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट आपको चलती रहेगा, साथ में अल्टरनेट करके ये सारा चीज़ आपको हम जो है एग्ज़ाम से पहले आपका कंप्लीट करा देंगे, ताकि आपका जो है तैयारी मजबूत हो जाए और आप एग्ज़ाम पास कर सके। ठीक है, ये मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको भी दोस्तों जो है यहाँ पर सपोर्ट करना है। सभी लोगों को जो है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है। ठीक है, इसका PDF सभी लोगों को पता होगा कि हम जो है एक दिन पहले आपके बैच वाला टेलीग्राम चैनल में दे देते हैं, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें। यहाँ पर दोस्तों जो है PDF देते हैं, तो बना करके जो है आना है, क्लास करना है। सुबह में 8 बजे पर डे ये क्लास आपको आता है और आती रहेगा एग्ज़ाम तक, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, कितना स्कोर आया। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ हो जाएगा, तो ये होगा आपको मध्य प्रदेश में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से याद रखना, और ये जो है एक टाइगर के लिए जो है आपको फेमस है। ठीक है, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से जो है बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। जब इन दोनों को बराबर करेंगे दोस्तों, तो आप देखिएगा तो 2πr बराबर अगर πr करते हैं, जैसे 2πr बराबर πr स्क्वायर करते हैं, तो देखिए एक पाई कट गया, एक r और एक r यहाँ से कट गया, तो r बराबर क्या बचा, यहाँ से 2 बचा। मांग क्या रहा है, वृत्त की त्रिज्या, यानी r मांग रहा है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि दो पिंड के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल r के निम्न रूप में से परिवर्तित होता है, जहां r दोनों पिंड के बीच की दूरी है, तो क्या होता है आपको F बराबर Gm1 × m2/r स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि अगर इसको हम लोग करेंगे, अगर कांस्टेंट अगर मान लेते हैं, क्योंकि G का मान कांस्टेंट होता है, तो F समानुपाती 1/r स्क्वायर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी जो है यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाते हैं। दिया है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों आपसे जो है पूछा जा रहा है। 4 का राइट आंसर ये हीराकुंड बांध हो जाएगा, ऑप्शन ई होगा, जो कि उड़ीसा में है, महानदी पर दोस्तों जो है आपको स्थित है। अगले क्वेश्चन पाते हैं कि एक कूलर का अंकित मूल्य दोस्तों 4200 रुपया है, दुकानदार ने इसे 3696 रुपया में बेचा, छूट का प्रतिशत निकालिए। तो क्लियर यहाँ पे छूट का प्रतिशत, दोनों का अंतर से क्या करेंगे, दोनों का अंतर आप करेंगे तो 504 निकलता है। 504 गुना 100, छूट जो है किस पे दिया है, तो 4200 पे, 12% आपको निकल जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है। तो दो पूरक कोण के योग होता है दोस्तों कितना, तो 90 डिग्री। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र में हो जाएगा आपको जो है मौसमी बेरोजगारी और छुपी हुई बेरोजगारी, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, यानी दोनों हो जाएगा, मौसमी और प्रच्छन्न। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट यहाँ पर जो है आंसर। फिल इन द ब्लैंक इसमें आपको चूज करना है। ही सॉ दैट द क्लॉक डैश स्टॉप्ड, राइट आंसर इसका क्या होगा, तो ये हेड हो जाएगा। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। एडिटोरिया पब्लिकेशन का जो चल रहा है, तो उसका भी आपको करवाएंगे और साथ में ये भी करवाएंगे। ठीक है, अल्टरनेट करके आपको ये चलते रहेगा, कभी आपको 2 दिन 3 दिन पे चेंज करते रहेंगे। और बहुत जल्द एक और खुशखबरी है आप लोगों को दोस्तों, कि खान सर ने अपने बैच के लिए आपका जो है एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है मद्य निषेध के लिए, वो भी आपको हम करवाएंगे। उसका बैच जो है आपको जो है मतलब कि पेड बैच का है, तो वो आपको हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो सब चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा, बस बेसब्री से आप लोगों को बढ़िया से क्लास करना है। 8 बजे सुबह में आता है।
ठीक है, ऐसा नहीं कि एडिटोरिया का भी बंद करेंगे, 15 सेट आपको हम पूरा करवाएंगे, और ये भी एग्जाम से पहले 61 सेट आपको पूरा करवा देंगे, टेंशन कहीं से नहीं लेना है। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी आपको कौन? तो मीरा कुमार। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, मीरा कुमार यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि जैसे सरल डैश जैसे सरल जीवों की को यदि दोस्तों कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जो है जीव का निर्माण कर देता है। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्लेनेरिया। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, प्लेनेरिया यहाँ से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी जो है घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको कार्ल मार्क्स। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, कार्ल मार्क्स यहाँ से जो है आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है यहाँ पर क्या? तो क्लोजेस्ट मीनिंग चुनना है, ये इसके लिए वर्ब के लिए। तो राइट आंसर 12 का हो जाएगा दोस्तों ये सी, गिव अप, यानी आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ? तो 13 का हो जाएगा ये असम में। क्या होगा ये? असम, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, असम यहाँ से जो है याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं? सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या? तो होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों यहाँ से जो है आपको याद रखना, सबसे कम समय के लिए जो है आपको रहे हैं, और इसका कार्यकाल 13 मई 1967 से मात्र जो है आपको मई जून तक आपको ये रहा था, मतलब 3 मई 1969 तक रहा था, ठीक है। मई यानी कि 13 से 3 मई 1969, ठीक है, यानी लगभग 2 साल। आंसर क्या होगा? तो ये आपको जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर जयंती जो है आपको कब मनाया जाता है? तो कल ही आप मनाए हैं, पीछे जो बीता है कल आप मनाए हैं 14 अप्रैल को, यानी आंसर सी हो जाएगा। अंबेडकर जी का जो जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, महू एक जगह है दोस्तों आपको मध्य प्रदेश में, वहीं पर होता है, ठीक है। 1990 ईस्वी में जो है इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंबेडकर जी को जो है भारत का जो संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं, और संविधान का जो प्रारूप होता है उनका ये अध्यक्ष थे, यानी संविधान का जो रूपरेखा तैयार हुआ था ये इन्हीं के द्वारा जो है इन्हीं के देख रेख में हुआ था, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक दिया है, देट आउट जो है हिम डैश, तो ये हो जाएगा हाउ, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, अविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा? अविन्यो जो है कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा? तो ये हो जाएगा फ्रांस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज की 2 सन्निकट भुजाएं विकर्ण और विकर्ण जो है क्या है? तो बराबर है, तो वह क्या है? तो वह दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा वर्ग होगा, तब आंसर ये ए हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक दिया है फिर से, ठीक है। प्रीपोजिशन आपको चुनना है, दिस रूल इज अप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस, राइट आंसर क्या होगा? ये 2 हो जाएगा, अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को, आंसर डी हो जाएगा। ध्वनि सबसे तेज डैश माध्यम में संचारित होता है? तो देखिए, ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है, लेकिन यहीं पर प्रकाश को जो है गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो ध्वनि को गमन करने के लिए जो है माध्यम, तो सबसे ठोस जो होगा उसमें ध्वनि का गति सबसे ज़्यादा होगा, यानी आंसर ये ए आपका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि वृष्टि छाया क्या है? वृष्टि छाया जो है क्या है? 22 का राइट आंसर बताइए। तो वृष्टि छाया दोस्तों आपका हो जाएगा ए, यानी एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, यानी आंसर ये ए आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये जो किया जा सकता है दोस्तों याद रखना, ये राष्ट्रपति जी के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन ये बी आपका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि संस्कृति शब्द का विशेषण बताइए। संस्कृति शब्द का विशेषण 24 का हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा सांस्कृतिक, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सांस्कृतिक यहाँ से याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। राइट आंसर 25 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको डी। दिया है द पुलिस मैन कैच द थीव्स, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, थीव्स आर कैच बाय द पुलिस मैन। अगला क्वेश्चन है कि 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 जूल बराबर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो ये 1 न्यूटन मीटर। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, तो श्रृंखला को जब आप बनाएंगे, इसमें क्या किया है, तो स्क्वायर करके 1 जोड़ा है, ठीक है। तो जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का, इसी प्रकार से 6 का, तो 7 का हो जाएगा यहाँ पे। तो 7 7 49 1 50, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है विफलता का विपरार्थक शब्द बताइए। तो जो विफल हो जाएगा तो उल्टा क्या होगा इसका, सफल होगा, यानी आंसर बी हो जाएगा। अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होता है। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है आपको क्या, तो जो है राइट आंसर 29 का क्या होगा, तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड और आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी आंसर ये हमारा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण, तो राइट आंसर होगा ये पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, यानी आंसर डी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। स्कर्वी रोग, तो स्कर्वी रोग हो जाएगा आपको विटामिन सी दोस्तों, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो स्कॉर्बिक एसिड होता है। आंसर ये जो है सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की। इसमें गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज किया है, तो टेलीस्कोप का, यानी आंसर ये ए हो जाएगा टेलीस्कोप। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है, तो ये क्या होगा आपको जो है 33 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, कुरवा। क्या हो जाएगा ये, कुरवा, यहाँ से जो है इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा कुरवा कहा जाता है झूम कृषि को, ठीक है। झूम कृषि को कुरवा जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया यहाँ पर है कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्या करना है, इंग्लिश में दोस्तों यहाँ पर जो है इसका ट्रांसलेट करना है। राइट आंसर इसका 34 का क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपको सी, माय मदर हैज़ कॉल्ड यू टूडे। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आ रही रवि की सवारी। कविता में बादलों की एक रूपता किससे संबंधित, यानी किसके लिए किया गया है, तो ये जो आपको हो जाएगा ये होगा जो है अनुचरों से, यानी आंसर ये बी होगा। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है। तो यह जो विकसित होता है आपको बीज में, ठीक है, बीज में आपको ये विकसित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है, तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई हो जाएगा ये 15,200। आंसर ये सी आपका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 15,200, यहाँ से याद रखना। इसमें जलीय जो होता है 75/16.6 होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था। तो जो पोलैंड पर आक्रमण किया गया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपको एडोल्फ हिटलर ने। आंसर ये बी आपका क्या होगा, तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। विद्वान का विलोम क्या होगा, तो विद्वान का विलोम मूर्ख हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, टेस्ला ने किस शहर में जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत किया है। तो ये जो है आपको 2021 में ये करंट आपको जो है पूछा गया था। राइट आंसर, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है, आंसर का द्वारा जो आपको निकाला गया 61 सेट है प्रीवियस ईयर, जिसमें 41 गो है, उसी का यहाँ पे हम लोग क्लास कर रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से 15 से 20% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाता है रिपीट करके, ठीक है। इसका हो जाएगा बेंगलुरु। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा पुर्तगाली, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, पुर्तगाली याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जो जाना जाता है किस रूप में। सिंधु और सतलज नदी को के मध्य जो है हिमालय को जाना जाता है, तो ये हो जाएगा पंजाब हिमालय के रूप में। आंसर क्या होगा, तो ये आपको ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब हिमालय। तो ये चारों हिमालय को आप बढ़िया से जो है याद रखिएगा, कई बार आपको ये जो है मैंने घुमा घुमा के बताया है, ठीक है।
पंजाब हिमालय इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही कुमायूं हिमालय हो जाता है, सतलज काली, यानी एक हटते जाएगा दूसरा जुड़ते जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है किसका उपयोग करते हैं? तो ये यूरेनियम जो है 235 का। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य का अवकाश ग्रहण करते हैं तो प्रत्येक डैश पश्चात राज्यसभा 1/3 सदस्य जो होता है आपको प्रत्येक 6 वर्ष पे दोस्तों ये क्या होता है, तो आपको प्रत्येक 2 वर्ष पे ग्रहण जो है अवकाश प्राप्त करते हैं और सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो कहाँ का किया गया था? तो वर्साय में। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज से संबंधित सवाल है, सर्वागसम के लिए आपको बताना है यहाँ पर, तो राइट आंसर इसका जो है ये आपको बी निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? कौन सा यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो ये किलोवाट हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, किलोवाट दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है संपत्ति का अधिकार अब जो है कौन सा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार जो हो जाएगा ये कानूनी अधिकार हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, कानूनी अधिकार दोस्तों यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बताइए। 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या जो था ये आपको उत्तर प्रदेश था, नहीं है वर्तमान में, और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरा स्थान पे अपना बिहार आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 900 किलोमीटर की चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? 900 किलोमीटर का ये बनेगा, तो ये दोस्तों बन रहा है आपको जो है उत्तराखंड में। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशी को जोड़ता है, मतलब हड्डी को मांस से जोड़ता है, तो हड्डी को जो मांस से जोड़ता है ये आपको क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से स्नायु। क्या हो जाएगा यहाँ से? ये हो जाएगा आपको क्या? तो स्नायु हो जाएगा। स्नायु यहाँ से इसका जो है क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब हो जाएगा उत्पादन के साधन से आय। आंसर ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है चूज द करेक्ट आंसर गिवन द क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर जो है गेसर डाई ऑफ? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये हो जाएगा बी, स्लो यहाँ पर स्टारवेशन। स्लो स्टारवेशन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया है कि महेश ने 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे हैं, यदि रकम 5 वर्ष में दोगुनी होती तो 20 वर्ष में कितना होगा? तो 5 वर्ष में दोगुनी होती है तो 20 वर्ष में कितना हो जाएगा? 5 गुना 4 करेंगे 2 पे पावर 4, यानी कि जो होगा ये जो है 16 गुना होना चाहिए तब। ठीक है, और इसमें जब 16 से गुना करेंगे 12,000 में, तो 12-16 जो गुना करेंगे 192, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, रबर डैश एक फसल है, तो रबर जो है एक का जो है भूमध्य रेखीय फसल है। आंसर ये ए आपका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहार नाल मूल रूप से डैश तक जो है विकसित एक लंबी नली होता है, आहार नाल। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको डी। क्या होगा? ये डी हो जाएगा, मुख से गुदा तक। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं किस सागर में? ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे जो है पूछा जा रहा है, किस सागर में ये जो है आपको उत्पन्न होते हैं? 57 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा, भूमध्य सागर। ठीक है, आंसर ये डी आपका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विदेशी निवेश कहलाता है, विदेशी निवेश जो है क्या कहलाता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपको दोस्तों डी, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो डी दोस्तों यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है आप ही लोगों के लिए, क्योंकि अगर आपकी कंप्लीट तैयारी अभी तक नहीं हो पाया है तो ये आखिरी मौका है, समझिए। और ये बिहार पुलिस से बढ़िया जॉब है, ये भी आपको बता देते हैं।
और बिहार में ये भी पॉलिसी लागू है कि अब आप जो है एक साथ जैसे मतलब वैकेंसी, जैसे आप इसको इसमें नौकरी हो गया, दूसरे वैकेंसी के लिए एक ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को आप देखते हुए अगर देखेंगे तो बिहार पुलिस अच्छा पोस्ट है, अगर इसमें आप अच्छा से मेहनत करते हैं तो इसी में रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, बिहार पुलिस मध्य निषेध कक्षपाल का वैसे एग्ज़ाम आपको जून में है। कब है? जून में है। ठीक है, और ये कंप्लीट कोर्स आपको जो है एक बार और रिवीजन आप लोगों को करना है। कहीं भी आप पढ़े हैं मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप इस बैच से जो मैंने पढ़ाया है पूरा जो है ऑल सब्जेक्ट का कंटेंट पढ़ेंगे और रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि वीडियो भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, हर वीडियो के नीचे उसका पीडीएफ अटैच है, उसको आप रिवीजन करके जो है एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। इतना दावा है क्योंकि मैंने बेस्ट कंटेंट पढ़ाया है, एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करके पढ़ाया है, लेवल बढ़ा के पढ़ाया है, ताकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन फंसे। ठीक है, तो ये उड़ान बैच आप ले सकते हैं, मात्र 149 में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और अंतिम समय में आपको ये टेस्ट भी बहुत काम करेगा, क्योंकि 25 टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो आप पर डे के अनुसार से एक टेस्ट लगाएंगे तो 25 दिन आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन जो है एक रणनीति के साथ मैंने सारा चीज़ इस पर पढ़ाया है। जिसका भी चॉइस है कि नहीं हमको इसी में नौकरी लेना है, तो ये बैच आप ले लीजिएगा एक बार। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं, 149 रुपया है। ठीक है, और एप्लीकेशन पे ये क्लास आपको मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, नहीं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये नंबर जो देख रहे हैं इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे सर लिंक भेज दीजिए, तो आपको हम भेज देंगे, इधर से डाउनलोड कर लीजिएगा। पेड कोर्स में जाइएगा, उड़ान बैच दिखेगा, बाय कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से, समय न है। और साथ में देखिए जो नया वैकेंसी है 22,000 प्लस वैकेंसी जो आने वाला है, और जो इसका तैयारी कर रहे हैं तो सुनहरा मौका है, अभी से तैयारी में लगेंगे तब जाके नौकरी होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है कि नहीं। तो अभी जो इन मैट्रिक जो है जैसे इंटर जैसे पास किया है, 18 साल पूर गया है या पूरने वाला है, तो उन सभी को ये बैच लेकर के बढ़िया से तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है लोगों को थोड़ा सा इन्वाइट भी कर दीजिए, बता भी दीजिए कि यहाँ पर बेहतरीन तरीक़ा से रणनीति के साथ तैयारी हो रहा है, तो सब लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, और ये जो है नया बैच है और ऑलरेडी इसका क्लास जो है शुरू हो चुका है। 249 में ही आपको ये कंप्लीट बैच मिल जाएगा, फाउंडेशन का पूरा तैयारी। ठीक है, और ये जो है वैकेंसी है बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला, जो 26,000 प्लस आपका पोस्ट हो चुका है अब, तो इस वैकेंसी को तो आप जाने ही मत दीजिए, कहीं भी जाने मत दीजिए। जितना मेहनत करना पड़े इस वैकेंसी को लीजिए, जॉब लीजिए। इसमें बहुत ही दोस्तों जो है रिजनेबल प्राइस है, 249 रुपया अब ऑफर में आ गया है। ठीक है, अगर 249 में ये बैच लेके तैयारी करेंगे जैसे कर्मचारी बैच, तो आपको कंप्लीट जो है इसमें रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि प्रथम टीका का विकास जो किया गया था किसके द्वारा? प्रथम टीका का विकास किसने किया था ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपको एडवर्ड जेनर के द्वारा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। एडवर्ड जेनर ने दोस्तों चेचक का टीका जो है पहली बार खोजा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसे प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये अपना त्यागपत्र अगर देना चाहेगा तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। आंसर ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नवंबर जो है जाना जाता है किस रूप में? तो 26 नवंबर को दोस्तों जानते हैं राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है क्या क्वेश्चन कि एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है। ठीक है, निम्नलिखित जो है परिणाम आते हैं, जैसे 17 बार चीत आता है और पट जो है 23 बार आता है। तो सिक्के की एक उछाल में चीत आने की प्रायिकता क्या होगा? तो चीत आने की प्रायिकता तो क्या हो जाएगा? चीत बटे टोटल, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों भारत के किस राज्य में है? सुंदरबन कई बार पूछा गया है, याद रखना ये जो है पश्चिम बंगाल। आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के अनुसार होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरण को पृथ्वी से जो है रक्षा करता है, पृथ्वी की रक्षा करता है। तो कौन सी किरण आता है? तो पारावैंगनिक किरणें। ठीक है, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मनरेगा के अंतर्गत जो है देश के ग्रामीण क्षेत्र में कितने दिन का काम दिया जाता है? तो ये जो है आपको पहले था 100 दिन, अब लेकिन चेंज हो गया है, अब आपको 125 दिन का जो है अब दिया जाता है, और इसका नाम भी अब जो है बदल गया है, याद रखना। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, दिया यहाँ पर है चूज द करेक्ट ऑप्शन वाज बिल्ड इन द स्टोरी द आई आर नॉट हियर। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा ए यहाँ से हो जाएगा द नरेशन नरेटर। अगला क्वेश्चन है किस समूह में बादल के पर्याय है, यानी बादल के पर्यायवाची है। तो बादल का पर्यायवाची देखेंगे तो वारिद, नीरद और पियोद। आंसर ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। तो पहला लिखित संविधान दोस्तों अमेरिका में ही लागू हुआ था, ठीक है, आंसर सी होगा। हालांकि सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। संपीड़ित जो है प्राकृतिक गैस कौन सी गैस है, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को जो ही कहते हैं क्या, तो मीथेन कहते हैं। आंसर जो है मैंने इसमें मीथेन गैस होती है। हालांकि ये जो हिंदी इंग्लिश होता है सीएनजी होता है। क्या होता है, सीएनजी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपको एक तरह से जो है CH4 वगैरह सब इसमें होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि भारत में जो एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश में ही एंटर करता है, ठीक है। तो ये किस नाम से जानते हैं इसको, तो राइट आंसर होगा ए, दिहांग के नाम से। आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा शहर, ये दूसरा शहर की बात है तो ये हो जाएगा दिल्ली। क्या होगा, दिल्ली। पहला जो होता है बम्बई होता है, ठीक है, मुंबई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का वाटर मैन के नाम से किसको जानते हैं, जल मैन, तो राजेंद्र सिंह को। आंसर ये डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है। हॉलमार्क का, तो ये हो जाएगा आपको ज्वेलरी। क्या होगा, ज्वेलरी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह कौन है। तो वह दोस्तों आपका हो जाएगा Br। क्या होगा, Br, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ब्रोमीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिया है इसके जगह में जो है आप क्या लिख सकते हैं, तो राइट आंसर जो 77 का होगा ये बी हो जाएगा, द मून हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डैश जो है पादप की पत्तियाँ बीड़ी बनाने के लिए उपयोग आती है, बीड़ी बनाने के लिए, तो हो जाएगा तेंदू का पत्ती। तेंदू की पत्ती जो है बीड़ी बनाने के लिए उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। तो किस स्थान पर हो जाएगा, तो हो जाएगा मासिन राम में। आंसर ये ए आपका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खदान खरीदती है वह कौन है। तो वह दोस्तों आपका हो जाएगा ए, यानी कि जो है भारतीय खाद्य निगम। आंसर ये ए आपका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मेरुरज्जु को सुरक्षा जो प्रदान की जाती है किसके द्वारा, मेरुरज्जु को, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको कशेरुक दंड के द्वारा, ठीक है। यानी आंसर ये ए आपका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत माता कविता के रचनाकार कौन है। भारत माता कविता के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है 72 में बेच दिया था, 8 रुपया घाटा लगा के 8 गुना 100 बट्टे कितना हो जाएगा 80, 0 गया यहाँ से 10%, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस महाकाव्य से संकलित है। ये जो संकलित हो जाएगा आपको यामा से। आंसर ये ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच अंतर निकालना है, दोनों का ब्याज निकाल के घटा दीजिएगा, ठीक है, 10 रुपया आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है। खरीफ की कौन सी फसल पशु के चारा के रूप में, तो ये हो जाएगा ज्वार और बाजरा। आंसर सी हो जाएगा। माली और मलिन में कौन सा समास है, माली और मालिन में कौन सा समास है, माली और मालिन में हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं होगा, तो उबलता हुआ पानी, यानी आंसर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम जो है लीगल ऑफिसर कौन होता है। प्रथम जो है लीगल ऑफिसर होता है भारत के महान्यायवादी। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के बीच चली थी। मुंबई से किसके बीच, तो ये थाने के बीच, मुंबई थाने, 1853। पद्म श्री रामचंद्र माझी डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा आपको लोक नृत्य के लिए। आंसर ये डी आपका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिला में है। तो जलालगढ़ किला हो जाएगा पूर्णिया जिला में। आंसर
सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो करेंसी नोट जो जारी किया जाता है आपको याद रखना है 93 का, ये रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? सामाजिक न्याय जो है क्या दर्शाता है? तो ये हो जाएगा आपको डी, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के समान व्यवहार, के साथ समान व्यवहार, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि वह राज्य युग्म जहाँ कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है वह दोस्तों है, तो वह जो है यहाँ पर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको बी, गुजरात राजस्थान, यानी आंसर ये बी इसका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध गीत है कि सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? तो सारे जहां से अच्छा की रचना मोहम्मद इकबाल, आंसर ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों संगठित क्षेत्र, आंसर ये ए आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, संगठित क्षेत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है किससे? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया जाता है जिप्सम से, आंसर ये बी हो जाएगा, जिप्सम दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारी नींद कविता के कवि, हमारी नींद कविता के कवि क्या हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर दोस्तों? तो ये जो होगा आपको ए, वीरेन जो है डंगवाल, वीरेन डंगवाल, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक दिया यहाँ पर है कि वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बी, यानी कि बॉयल्स, आंसर ये बी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको खान सर का 17वां जो है आपको PYQ का सेट। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, वहाँ से क्लास आप पीछे का ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, जो बैच नहीं लिए हैं इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप बैच ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि मौका बार बार नहीं आएगा, इतना बेहतरीन बैच भी बार बार नहीं आएगा, ये लास्ट में 0 है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।